हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट या स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीचिंग की प्रिपरेशन प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं या फिर आगे करने वाले हैं, डीएलएड कर रहे हो, बीएड बीटीसी कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीएचटी पीएचडी नेट जेआरएफ का कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सभी एग्जाम में जो चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वो सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो वो टॉपिक्स को आज की क्लास में हम कवर करेंगे, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिसएबिलिटीज का। डिसएबिलिटीज का मतलब होता है कि अक्षमता। अक्षमता का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो स्टूडेंट्स को समझने में, पढ़ने में, लिखने में या फिर कोई कैलकुलेशन कर रहा है गणितीय तो उसमें समस्या उत्पन्न हो रही है, उसे किस नाम से डिनोट किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, वो सारे टॉपिक्स को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अपने मार्क्स को कवर कर सके। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा अधिगम अक्षमता है। अधिगम अक्षमता का मतलब होता है कि सीखने से संबंधित ऐसी चीजें जो अभाव उत्पन्न कर रही हो, आपकी क्षमताओं में कुछ ऐसा अभाव है। देखिए, लर्निंग डिसएबिलिटीज का मतलब होता है सीखने में क्षमता का अभाव, जो आपकी क्षमता है उसमें कुछ अभाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें देखिएगा जो अक्षमता शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था, ये आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। देखिएगा, अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी टॉपिक यहाँ बताया जाए आप लोग नोट में उसको अपने नोट्स में लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। देखिएगा, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसएबिलिटीज, यानी कि अक्षमता के जो प्रकार बताए गए, कितने प्रकार की अक्षमताएं होती है जो हमें सीखने में जो अभाव उत्पन्न कर रही है, जिसमें सबसे पहला है डिसलेक्सिया। नाम आपका ये इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, दोनों ही नाम। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी नहीं याद करना है, बस बल्कि इसकी जो इंग्लिश चीज़ें हैं, इंग्लिश में भी यही फेमस है और हिंदी में भी यही देखने को आपको मिलेगा, इसलिए ज़्यादा हिंदी के चक्कर में ना पड़िएगा आप लोग। ये देखिए, डिसलेक्सिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है पठन संबंधी विकार। ऐसा स्टूडेंट्स जिसे पढ़ने में समस्या उत्पन्न हो रही, पढ़ने से संबंधित कोई अक्षमता है तो उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसे कहा गया कि इंग्लिश में लिखो वाज। वाज हेल्पिंग वर्ब जो है वाज, WAS, तो बच्चा जो है वाज ना बोल करके इसको क्या बोल रहा है, सा, SAW, सा बोल रहा है। या फिर कहीं पे लिखा हुआ है गॉड, गॉड लिखा हुआ है और बच्चे को कहा जा रहा है बेटा इसको गॉड पढ़ो, तो वो क्या पढ़ रहा है, इसको डॉग पढ़ रहा है। मतलब कि वो बच्चा जो है देख रहा है, वो लेटर जो उसमें लिखे हैं, वर्ड जो लिखे हैं, वो उसको अच्छे से देख पा रहा है, लेकिन वो पढ़ने में अक्षमता उसमें उत्पन्न हो रही है, अभाव उत्पन्न हो रहा है। तो यही बातें बताई गई कि जब बच्चा जो है किसी भी वर्ड को या लेटर्स को पढ़ने में अक्षम हो जाए, यानी कि सक्षम नहीं है, उसमें अभाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया। जब भी पढ़ने में समस्या उत्पन्न हो उसे क्या कहा जा रहा है, डिसलेक्सिया। देखिएगा, आगे लिखा है राम, लेकिन वो बच्चा राम ना पढ़ के नाम पढ़ रहा है, या फिर अजमेर को आमेर पढ़ रहा है। तो ये समस्या जो उत्पन्न हो रही है, इसी समस्या को दो भागों में डिवाइड किया गया, डिसलेक्सिया को। ये बहुत ही बेसिक चीजें आपको बताई जा रही हैं। ज्यादातर आप देखेंगे कि और क्लासेस में कि डिसलेक्सिया ही बताया गया आपको, लेकिन ये बहुत ही बेसिक आप लोग के लिए उठा के ले आया गया है, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। अलेक्सिया का मतलब होता है जहां भी जिस वर्ड में अ लग गया, इसका मतलब वहां पे वो वर्ड पूरी तरह से लोप हो गया है। जैसे अलेक्सिया का मतलब होता है जहां पूर्ण स्वर का लोप हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है राम, राम लिखा है, र का जो स्वर है ये र स्वर का पूरी तरह से लोप हो गया है और बच्चा वहां पे नाम पढ़ रहा है, राम के जगह पे नाम पढ़ रहा है, ये क्या है, अलेक्सिया। और वहीं पे देखिएगा हाइपरलेक्सिया का मतलब होता है उच्चारण नहीं करना। बच्चा जो है कोई वर्ड पढ़ रहा है, उस वर्ड के बीच में कोई एक लेटर, कोई भी स्वर जो है वो पूरी तरह से छोड़ दे रहा है, उच्चारण में नहीं ले आ रहा है। जैसे अजमेर है तो बच्चा जो ज को ना पढ़ के
अजमेर ना पढ़ के डायरेक्ट आमेर बोल रहा है, तो इसे हाइपरलेक्सिया कहा जाता है। अलेक्सिया का मतलब होता है जहां पर पूरी तरह से स्वर का लोप हो जाता है उसे अलेक्सिया, और जहां उच्चारण नहीं कर पा रहा है बच्चा उसे हाइपरलेक्सिया कहा जा रहा है। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ आप लोग को डिसलेक्सिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया, इसे दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। जहां पर पूर्ण स्वर का लोप हो जा रहा है वहां पर अलेक्सिया, जहां पे उच्चारण बच्चा नहीं कर पा रहा है वो क्या है, हाइपरलेक्सिया। अगला पॉइंट हम बात करते हैं डिसग्राफिया। ग्राफिया से समझ में आ रहा है ग्राफ बनाना, यानी कि लिखने से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही हो। आप हमें कोई वर्ड बोले, हम उसे ना लिख करके कोई और वर्ड लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब है मुझ में क्या है, डिसग्राफिया देखने को मिल रहा है। यही चीजें देखेगा कोई भी टीचर क्लास में जाता है, बच्चे को कुछ वर्ड बोल रहा है, लिखने से संबंधित बता रहा है, बच्चा नहीं लिख पा रहा है, तो जब लेखन संबंधी विकार उत्पन्न होता है उसे डिसग्राफिया कहा जाता है। नाम बहुत इजी से याद रखिए, ग्राफ, ग्राफ मतलब ग्राफ बनाया जाता है। आप लोग अपने कॉपी में, नोट्स में, प्रोजेक्ट में ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ जो छाप रहे हैं हाथ से, पेन से, इसका मतलब ग्राफिंग कर रहे हैं, तो लेखन संबंधी विकार हो गया। इसे भी दो प्रकार से बताया गया, अग्राफिया और डिस्नोमिया। अग्राफिया का मतलब होता है संपूर्ण लोप, जहां पे हो जा रहा है, जहां पे बच्चा पूरे वर्ड को हटा करके कोई और वर्ड उससे मिलता जुलता लिख दे रहा है, वो क्या है, संपूर्ण लोप हो जा रहा है। डिस्नोमिया का मतलब शब्द व नाम याद ना होना, यानी कि बच्चे को बार बार बताया जा रहा है कि ये चीजें आप लिखो, यही चीजें लिखो, यही वर्ड लिखो, राम लिखो, श्याम लिखो, लेकिन बच्चा पूरी तरह से भूल चुका है, स्वर ही उसे नहीं याद आ रहा है, वो शब्द नहीं याद आ रहा है, वो नाम नहीं याद आ रहा है कि स कैसे लिखना है, वो पूरी तरह से उस वर्ड को लिख ही नहीं पा रहा है, तो उसे डिस्नोमिया कहा जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आपको डिसग्राफिया देखने को मिलेगा, जिसमें देखिएगा लेखन संबंधी विकार। पूरा सेंटेंस दिया गया है, कोई बच्चा है उसे बोला जाता है राम बाजार जाता है लिखो, लेकिन वो बच्चा लिख नहीं पाता है, तो बच्चे में किस प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप वहाँ बताएंगे बच्चे में डिसग्राफिया नामक जो है विकार उत्पन्न हो रहा है। ये आप ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये समझ में आएगा डिसग्राफिया। इसके बाद ये डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणितीय विकार या गणितीय अक्षमता। जब भी स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन करने में, गणित से संबंधित नंबरिंग करने में 1 2 3 4 5 जो भी ये है संख्याएं, उनको लिख नहीं पा रहा है, जोड़ नहीं पा रहा है, 2 + 2 4 ना लिख करके वो 3 लिख रहा है, बार बार काउंट कर रहा है। आसपास में 10 लोग बैठे हुए हैं उस बच्चे को ले करके, लेकिन बच्चा जो है अपने आप को काउंट नहीं कर रहा है, बार बार 9 लोग ही गिन के लिख रहा है, या फिर उसे बताया भी जा रहा है अपने आप को भी काउंट करो, लेकिन फिर भी अपने आप को काउंट नहीं कर पा रहा है। अपने आप को गिनती में रखने के बाद भी वो लास्ट में काउंट करके 9 ही लिख रहा है। तो इस प्रकार से जब भी उसे गणितीय संबंधी, अंकों से संबंधित कोई विकार उत्पन्न होता है उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा डिस्प्रेक्सिया या फिर अप्रेक्सिया। इसका मतलब होता है गतिक कौशल विकार। गतिक कौशल विकार का मतलब होता है जब आपको मोटर डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, क्रियात्मक विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है गति का कौशल जो उत्पन्न होता है, बच्चे का जो विकास होता है उसमें मोटर डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है। तो वो 2 प्रकार का बताया गया है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है कि सूक्ष्म गतिक कौशल, और एक ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है स्थूल गतिक कौशल। तो दोनों में ये देखिएगा जहाँ पे हमारे शरीर के बड़े बड़े अंग कार्य कर रहे हो, जैसे ये मेरा पूरा हाथ यहाँ से फोल्ड हो रहा है ना, तो ये क्या है, हम अपनी बड़ी मांसपेशियों और हड्डियों पे जो अपना कंट्रोल रख पा रहे हैं अगर, तो वो क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है जो स्थूल गतिक कौशल होता है। लेकिन वही फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे हाथ के छोटे छोटी मांसपेशियां, छोटी छोटी हड्डियां, छोटे छोटे अंग कार्य कर पाए, उस पर हम अपना नियंत्रण रख पा रहे हैं, वो क्या होता है, फाइन मोटर स्किल होता है। ये चीज आप ध्यान समझिएगा। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे छोटे अंग जो है उन पर हम कंट्रोल प्राप्त कर रहे हैं। जैसे देखिएगा आप अपने पलकों को आसानी से झपका ले रहे हैं, आपका उन पर कंट्रोल हो गया है। अगर कोई बच्चा जानबूझ के ये चीजें नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उसमें जो है ये समस्या देखने को मिल रही है।
कोई बच्चा जो है जब पढ़ना शुरू करता है तो वो अपने पूरी मुट्ठी का प्रयोग करके पेंसिल या पेन को पकड़ता है, तो उसमें क्या है, उसमें फाइन मोटर स्किल से संबंधित, गतिक कौशल से संबंधित विकार देखने को मिल रहा है। विकार मतलब अक्षमता। बच्चा जो शुरुआत में अगर जो इस प्रकार से मुट्ठी में बांध करके पेन या पेंसिल को पकड़ रहा है तो उसमें अक्षमता नहीं है, लेकिन एक समय के बाद जिस उम्र में बच्चे को अपनी अंगुलियों पे कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ पे अच्छे उसको पेन या पेंसिल को अच्छे से पकड़ के कोई भी चीज़ें लिखनी चाहिए। जैसे बच्चे को ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, बच्चा जो है अपनी अंगुलियों पे कंट्रोल प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे में कोई विकार नहीं। लेकिन अगर बच्चा एक उम्र के बाद भी ये पेंसिल पेन नहीं पकड़ पा रहा है, कोई भी चित्र जो है अच्छे से नहीं बना पा रहा है, एक सीधी लाइन खींचनी नहीं खींच पा रहा है, लाइन खींचते वक्त लाइन टेढ़ी हो जा रही है, ऐसे हो जा रही है, इसका मतलब है कि बच्चे में ये विकार देखने को मिल रहा है। देखिएगा, गतिक कौशल से संबंधित जो है विकार, लेखांकन नहीं कर पा रहा है, कोई चीज लिख रहा है नहीं लिख पा रहा है अच्छे से, चित्रांकन कर रहा है, कोई चित्र बना रहा है अच्छे से नहीं बना पा रहा है, यानी कि उसका जो है अपनी गतिक कौशल में विकार देखने को मिल रहा है। अपनी अंगुलियों पे छोटे छोटे जो अंग है उन पे वो नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाया है, इसलिए उस बच्चे को डिस्प्रैक्सिया कहा जा रहा है। और यही समस्या अगर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही पूरी तरह से, यानी कि आज ये बच्चा जो अपनी मुट्ठियों से ही पकड़ रहा है और अच्छे से ना लिख पा रहा है ना चित्र बना पा रहा है, इसका मतलब अप्रैक्सिया है। और अगर थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती है तो डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये सारे टॉपिक्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, एसोफेजिया। एसोफेजिया में भाषा संबंधी विकार होता है। इसमें देखिएगा, जब बच्चे को बोलने से संबंधित विकार हो या फिर सुनकर समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हो, तब क्या होता है कि एसोफेजिया कहा जाता है। जैसे टीचर जो वर्ड बोल रहा है, बच्चे उस वर्ड को अच्छे से समझ ना पाए या फिर उसका कुछ और अर्थ निकाल लेते हों, उसे क्या हो जाता है, भाषा संबंधी विकार देखने को मिलता है। ये जो है एसोफेजिया, इसे दो प्रकार से बताया गया, अफेजिया और डिस्फेजिया। इसमें क्या होता है कि जब जो है कम्युनिकेशन करने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, स्पीच से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हो, हम बोले कुछ और, अगला व्यक्ति समझे कुछ और, या फिर ऐसा हो सकता है हम अच्छे से अगले व्यक्ति को समझा नहीं पा रहे हों, तब वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एसोफेजिया नामक विकार देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब होता है अवसाद की समस्या, माइल्ड डिप्रेशन इसको कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी स्टूडेंट हो जिसे क्या हो, किसी प्रकार का डिप्रेशन देखने को मिल रहा हो, वो जब भी हम कोई भी चीज़ समझा रहे हैं लेकिन बच्चा जो है वो चिंतित है उस वर्ड को लेके, उस भाषा को लेकर के, यानी कि वो कोई भी चीज़ अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, वो तब क्या है वहाँ पे डिस्थीमिया कहा जाता है, यानी कि अवसाद की समस्या। जहाँ पे डिप्रेशन, तनाव की बातें उत्पन्न हो रही हो, वहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्थीमिया कहलाता है। इसके बाद अगला डिस्मार्फिया। डिस्मार्फिया का मतलब होता है भ्रम की स्थिति। जैसे आप लोग एक अलंकार पढ़े रहे होंगे बहुत पहले, या फिर प्रेजेंट टाइम में जो हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे वो पढ़ भी रहे होंगे कि मुन्ना ने मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सापिन लोटी। यहाँ पे उस बच्चे को भ्रम उत्पन्न हो जाता है, रात के टाइम जो अपनी माँ के साथ लेटा हुआ है बिस्तर पे छोटा बच्चा, उसे ये भ्रम हो जाता है कि जो अपनी माँ की चोटी है उसे देख के वो भ्रमित है कि जो ये सिर पे चोटी है या फिर क्या है, सांप है। वो बच्चा अचानक से देखता है, उसे लगता है कि मम्मी के सिर पर जो सांप है वो लौट रहा है और वो भाग जाता है वहाँ से उठ करके। उस बच्चे को ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है, दिख रहता कुछ और है रियल में, लेकिन वो समझ कुछ और लेता है। तो इस अवस्था में वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डिस्मार्फिया, भ्रम की स्थिति बच्चे में उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद डिसआर्थोग्राफिया देखने को मिलता है। डिसआर्थोग्राफिया का मतलब होता है व्याकरण, वर्तनी संबंधी अगर कोई विकार उत्पन्न हो रहा हो, जैसे कोई भी चीज स्टूडेंट्स लिख रहा हो, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस दिया गया हो या फिर कोई भी हिंदी का ही सेंटेंस हो, जैसे बोलना हो कि राम घर जा रहा है, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता है राम जो है वो पुरुष का नाम है या फिर महिला का नाम है, वो ऐसा बोल दे कि राम घर जा रही है। तो वहाँ पे यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि बच्चा जो है
वो व्याकरण संबंधी अक्षमता उत्पन्न कर रहा है, व्याकरण से संबंधित गलतियां देखने को मिल रही हैं, जो वर्तनी का प्रयोग कर रहा है वो गलत है। तो यहाँ क्या है, क्या बताया जाएगा, डिसऑर्थोग्राफिया बोला जाएगा। था है कि थी है, रहा है कि रही है, इसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद देखिएगा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है कि ध्यान संबंधी विकार, या फिर इसको बताया जाए कि एकाग्र न हो पाना। यानी कि जो भी स्टूडेंट है बैठा अपने क्लासरूम में है, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ पे हो कि वो चौराहे पे, कहाँ पे, किस जगह पे, कॉर्नर पे चाट का, समोसे का दुकान लगा हुआ है, या फिर यहाँ बैठा हुआ है क्लासरूम में और उसका ध्यान हो कि मुझे यहाँ से जाने के बाद क्रिकेट मैच खेलना है, या फिर अपने साथियों के साथ कहीं पार्क में घूमने जाना है। तो इस प्रकार का उसका कंसंट्रेशन कहीं पर भी एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, पढ़ने बैठ रहा उसका ध्यान नहीं लग रहा है, बैठा कहीं और है, ध्यान कुछ और कर रहा है, सोच कुछ और रहा है। इस प्रकार का अगर विकार देखने को मिल रहा है तो उसे ADHD का नाम दिया गया है। यानी कि ध्यान संबंधी जब भी विकार उत्पन्न होता है उसे ADHD का नाम दिया जाता है। इसके बाद ऑटिज्म, इसका हिंदी होता है स्वलीनता। टेट का सबसे ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ADHD है और स्वलीनता का मतलब होता है कि सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी विकार। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी विकार, इसका मतलब होता है कि जब समाज के द्वारा अपने आप को जो है उसमें समाहित ना कर पा रहे हो, समाज के साथ अंतःक्रिया न कर पा रहे हो, समाज में नियम कानून कुछ और बनाया गया है, आप उस नियम कानून को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें आप अपने आप को वहाँ पे समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे स्वलीनता समस्या देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि आप अपने आप में खोए हुए हैं, आपको अपने समाज से, किसी भी चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। इस प्रकार की अगर समस्या देखने को मिल रही है तो वहाँ पे ऑटिज्म नामक समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कितने टॉपिक कवर किए गए, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्लेक्सिया, एसोफेजिया, डिस्थीमिया, डिसमॉर्फिया, डिसऑर्थोग्राफिया, ADHD, ऑटिज्म। यहाँ में जितने टॉपिक आपको बताए गए हैं वो सारे टॉपिक्स आपके टेट, सीटेट, इसके बाद सुपर टेट या फिर टीचिंग का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे वो KVS हो, NVS हो, सभी एग्जाम्स में ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि क्लास आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आप लोग की अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक क्लास में जो आपने समझा है या फिर नहीं समझ में आया उसे अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसी प्रकार की और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक से साथ हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।